नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है? चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे, इसमें कौन सी नई बात? नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। अभी आपने जिसका बयान सुना, ये एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी हैं भाजपा के। नीतीश कुमार पर बयान दे रहे थे चिराग पासवान, और नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, कितनी अच्छी सफाई दे रहे थे, अभी मैं विस्तार से सुनाऊंगा। लेकिन कैसी टेक्निकल बात कह रहे थे चिराग पासवान कि भाई गृह मंत्री अमित शाह जी से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब बैठ करके तय करते हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में बार बार कहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी जहां इनके मुख्यमंत्री के चेहरा होते हैं उन जगहों पर विपक्षियों से पूछती है कि आपका चेहरा कौन है। और यही भारतीय जनता पार्टी पिछले 12-13 साल से पूरे देश में एक मुद्दा बनाई है। यह मुद्दा बीजेपी का बनाया हुआ है कि एक तरफ तो मोदी जी का चेहरा है, आपकी तरफ चेहरा कौन है। वो भारतीय जनता पार्टी अब टेक्निकल बात बता रही है कि विधायक दल की बैठक होगी तब चेहरा चुना जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सुन करके हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा। बाकी आज भी बिहार जीतने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार के साथ 20 साल अपने काम के नहीं गिनवा रही, वो 20 साल पुराने लालू शासन के जंगल राज को याद कर रही है। यानी आज भी लालू के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है और निगेटिव कहानियां दिखानी पड़ रही है। इसका मतलब 20 साल में कुछ किया नहीं क्या? और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ, और वही जंगल राज 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद, याद करिए लालू जी का राज, जंगल राज तब्दील कर दिया था, पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया था। आज के वीडियो में जरा इसकी भी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान टेक्निकल बात जो कह रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के बाद, जरा आप भी सुनिए। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है, एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है, सीएम हो प्रधानमंत्री हो। असल में चिराग पासवान जो कह रहे हैं इसके पृष्ठभूमि उनके आका, राजनीतिक आका अमित शाह ने तय कर दी। और इस बार बीजेपी ने यह तय किया है कि चेहरा तो नीतीश कुमार का रहना होगा, चुनाव जीतने के लिए जरूरी है चेहरा। हालांकि पिछले दिनों जब एक खबर आई कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज हुए आखिरी समय में कि बीजेपी और जेडीयू बराबर के भाई कैसे हो गए। आज तक के हर बार के गठबंधन में जेडीयू बड़ा भाई होता था और बीजेपी छोटा भाई। इस बार बीजेपी ने लंगी मार करके नीतीश कुमार को बराबर कर दिया, मनपसंद की सीटें चिराग को दे दी, बहुत सारे के झगड़े हुए। लेकिन आप जानते हैं जिसकी सरकार होती है केंद्र से लेकर के राज्य तक, वो खुश करने के लिए उसके पास बहुत कुछ होता है, वो अपने गठबंधन के सहयोगियों को बिखरने नहीं देता। विपक्ष के लिए यह मुश्किल होता है कि वो अपने एक एक सहयोगी को कैसे साधे, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है पोटरी में। इसीलिए आईपी गुप्ता को साधना हो या जेएमएम को साधना हो, मुकेश सहनी को साधना हो या लेफ्ट पार्टियों को उचित प्रतिनिधित्व देना हो, इन सब के बीच कांग्रेस और आरजेडी को मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि मुश्किल यह आ गई कि इन दोनों के बीच भी कई सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक औपचारिक घोषणा सीटों की नहीं हुई है। लेकिन पहले चरण के लिए सारे नामांकन सब तरफ से हो गए हैं और महागठबंधन ने इतने के बावजूद कि वो लंबे समय से विपक्ष में है, बीच के कुछ दिनों को छोड़ दें तो उनके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अपने विचार, अपने एजेंडे, अपने बिहार बचाने के नैरेटिव के अलावा। और उन्होंने इस नैरेटिव से ही महागठबंधन को बिखरने से बचा लिया। बीजेपी सब कुछ होने के बावजूद अपने गठबंधन के दरार को छिपा नहीं पाई, जबकि बीजेपी वो पार्टी है जो सब कुछ को छिपा ले जाती है। पर्चे से मुख्यमंत्री बन जाता है तो भी नाराजगी छिप जाती है, पूरा का पूरा कैबिनेट को इस्तीफा दिला दिया जाता है और कोई चू नहीं बोलता, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब बीजेपी के पास है। जो साम से माना साम से, नहीं दाम से मांगा दाम से। दंड और भेद के मामले तो बीजेपी उस्ताद है और उसके उस्ताद हैं अमित शाह। तो चिराग पासवान अमित शाह की बोली बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं ये बाद में एनडीए के विधायक दल तय करेंगे।
और क्या नीतीश कुमार के वोटर ये बात नहीं समझ रहे हैं? बार बार आप ये बात कह रहे हो। पहले उन्होंने अमित शाह ने कहा, जरा एक बार अमित शाह को भी सुन लीजिए और चिराग पासवान से जोड़ लीजिए, और उसके बाद खुद आप ये बताइए कि क्या वाकई नीतीश कुमार की पहले ही बिहार से छुट्टी बीजेपी ने तय कर दी है। घोषणा 14 नवंबर को करेगी अगर बीजेपी जीत जाती है तो। सुनिए अमित शाह को। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अब अमित शाह को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रिप्ट यहीं से आती थी, वही वाली जिस स्क्रिप्ट को उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सब फेंकते हैं एक साथ सोशल मीडिया पर। तो चिराग पासवान और अमित शाह की बात माने तो अब नीतीश कुमार का पत्ता साफ है। अब उनकी तरफ से संजय झा, ललन सिंह बीच में कुछ कुछ कहते रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि बीजेपी ने अपने इस लॉजिक से कन्विंस कर लिया है कि जेडीयू के नेता भी यही बोल रहे हैं कि भाई गलत क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान और अमित शाह, बाद में विधायक दल बैठता है तो वो मुख्यमंत्री चुनता है। अरे भाई, भाजपाइयों और भाजपा के सहयोगियों, 12 साल से पूरे देश में तुम यही नैरेटिव चलाते रहे, हमारी तरफ तो दूल्हा मोदी जी हैं। तो मोदी जी को चुनने के लिए तुम सांसदों के संसदीय दल की बैठक का हवाला आज तक क्यों नहीं दिए? कभी नहीं दिया तुमने। हर बार यह कहते थे कि हमारी तरफ तो मोदी जी हैं, यानी संसदीय दल मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चुन रहा था। और कई राज्यों में जहां बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री का होता है, वहां वो दूसरे विपक्षी दल पर हमला करती है कि चेहरा बताओ, चेहरा बताओ। देखो, तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस कन्विंस नहीं है। क्यों कन्विंस होगी? जब तुम नीतीश के चेहरे पर कन्विंस नहीं हो तो तुम महागठबंधन को अपने प्रायोजित मीडिया से यह नैरेटिव चलवाते हो कि तेजस्वी के चेहरे पर सब कन्विंस नहीं है। यह बीजेपी कर रही है, लेकिन इस बीजेपी ने इतना तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार की चुनाव बाद छुट्टी तय कर दी है, और उस पर दस्तखत ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी तमाम नेताओं से उन्होंने पहले ही करा लिया है। और खुद बीजेपी लीड रोल में चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। अब आप 2 दिन से देखिए चुनाव प्रचार में कौन हो रहा है। बीजेपी आ गई। बीजेपी के सारे नेता, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, उसके बाद अनुराग ठाकुर पहुंच गए, नित्यानंद राय सबको लेकर घूम रहे हैं, तेजस्वी सूर्या को घुमाना शुरू कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम नेताओं का वहां पर आना जाना शुरू हो गया है। जेडीयू की तरफ से आपने एग्रेसिव कैंपेन अभी शुरू देखी क्या? हालांकि योगी आदित्यनाथ उस बयान से भद पिटवा चुके हैं कि जिसमें वो कह रहे थे कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की यह कह के मजा ले लिया कि ये स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक भेजे गए हैं। सुनिए। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए। स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं। वहां पर सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्टार विभाजक का एक किस्सा अनुराग ठाकुर सुना रहे थे। वही अनुराग ठाकुर, पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगनयान नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। और वही अनुराग ठाकुर जो परिवारवाद से नहीं आए, भले उनके पिता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहो। अनुराग ठाकुर को भेजा गया है देश के गद्दारों को ठाए ठाए, ये सब है ना। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन होते हैं, उनके विवादों से कितने गहरे रिश्ते होते हैं। बिहार के चुनाव प्रचार में अब अनुराग ठाकुर का एक भाषण सुनिए कि वो आ रहे थे, कहीं जा रहे थे भाषण देने, तो योगी से मिल गए। तो योगी ने कहा जहां जा रहे हो वहां पर एक आतंकवादी का वो है, तो उसको याद दिला देना जैसे मैंने अतीक अहमद को ठिकाने लगाया वैसे ही यहां वालों को लगा दूंगा, बीजेपी की सरकार बनवा दो। ओरिजिनल सुनिए, कोई क्लिपिंग नहीं, अनुराग ठाकुर को सुनिए। मुझे रास्ते में योगी जी मिले। योगी जी ने कहा कहां जा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो बॉर्डर पे जा रहा हूँ। कहते कौन से बॉर्डर पे जा रहे हो? मैंने कहा मैं रक्सौल पे जा रहा हूँ। कहते वो तो नेपाल का और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, हमारा वहां पर रोटी बेटी का रिश्ता है। तो मैंने कहा साहब आपका कोई संदेश है? तो उन्होंने कहा एक बात कह दो, हमने ओसामा का जो रिश्तेदार है, दोस्त है अतीक अहमद, उसको तो यहाँ पर शांत हमने कर दिया है। वहां पर बिहार की जनता ओसामा को पनपने ना दे, जंगलराज को पनपने ना दे। अब अनुराग ठाकुर से या पूरी बीजेपी से कोई एक सवाल पूछे कि अतीक अहमद को तो कैमरे के सामने कुछ अपराधियों ने गोली मारी थी, जिनको शायद जेल में रखी है योगी सरकार,
और अनुराग ठाकुर कह रहा है कि योगी ने अतीक अहमद को साफ करवाया। सुना आपने? इसका मतलब वो जो अपराधी भेजे गए थे वो किसने भेजा था? सोचिएगा एक बार कि बीजेपी क्या करवाती है। अब जरा इस बात पर जवाब दीजिएगा कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना अगर आतंकी और क्या क्या भाई क्या क्या बोल दिया इन्होंने, तो ये जो अनंत सिंह हैं, संत महात्मा, फिर तमाम तरह के जेडीयू और बीजेपी ने टिकट दिए हैं संतों महात्माओं के, उन पे क्या होगी। लेकिन एक दिलचस्प कहानी बिहार में क्या चल रही है, पिछले 20 साल से, लगभग बीच के कुछ महीने कुछ साल निकाल दीजिए तो लगभग 20 साल से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। और बीजेपी जेडीयू पूरे 2 दशक के अपने काम पर वोट कम मांग रहे हैं, लालू प्रसाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार एक एक करके किस्सा सुनाऊंगा कि आज भी लालू प्रसाद की छवि को इतना बड़ा बिहार में वो मानते हैं कि पहले उनको 20 साल पुरानी लालू सरकार की घटनाएं जो 30 साल पुरानी, 35 साल पुरानी, न उस समय के बिहार को समझने वाली नई पीढ़ी बची है, क्योंकि नई पीढ़ी ने तो वो संघर्ष देखा नहीं ना। जातीय संघर्ष हो रहा है, जाति के नाम पर कोई रणवीर सेना बन रही है, कोई गांव का गांव फूंक दिया जा रहा था। उनके सामने कैसे सामाजिक न्याय का एक योद्धा खड़ा हो रहा है, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों और उन लोगों को जिनकी आवाज नहीं थी उनकी आवाज बनता है, और उसको वो कहते हैं जंगल राज है। और आज भी 20 साल के बाद अपने काम पर वोट मांगने की बजाय एक एक करके सारे बड़े नेताओं का बयान सुनिए कि अमित शाह से लेकर के बीजेपी का छोट भैया नेता लालू का डर दिखा करके वोट मांग रहा है, 20 साल का काम दिखा करके वोट नहीं मांग रहा है। एक सैंपल जरा देखिए। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ, और वही जंगल राज बिहार का जंगल राज, याद करिए लालू जी का राज, जंगल राज तब्दील कर दिया था, पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया था। लालू यादव की पार्टी ने तो बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा किया है। अब आपने देखा कि लालू को आप डर की तरह पेश कर रहे हो कि लालू प्रसाद का शासन आ जाएगा। लालू प्रसाद का शासन का मतलब अभी आप बिहार के लोगों को नहीं समझा पाए हो, तो मीडिया से क्रिएटेड इमेज है। योगी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है, उसका मैं अभी क्लिप दिखाकर विस्तार में आपको बात बताऊंगा, इंतजार करिएगा। उत्तर प्रदेश आने दीजिए, उत्तर प्रदेश में जंग शुरू तो होने दीजिए। और अपराध का कोई ऐसा प्रकरण इस समय बिहार में नहीं बचा है जो बिहार में बीजेपी ने कुछ किया ना हो। घर में घुसकर मारा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, अपराधी का मनोबल बढ़ गया है बिहार में, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। बाढ़, पलायन, इन सब चीजों पर बात नहीं हो रही है। अमित शाह को सुनते हुए आपको यह महसूस हुआ होगा कि वो एक और भाषण उनका सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी घुसपैठिया बचाने की यात्रा निकाल रहे थे। अरे भाई, यात्रा निकालनी थी तो बिहार के पलायन, शिक्षा, रोजगार पर बोलते। सुनिए अमित शाह को। बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते। चुनाव के वक्त घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले। अब कोई अमित शाह से ये पूछे कि भाई आप जाकर के वहां लालू का, फिर उसके बाद घुसपैठिया कितने घुसपैठिया SIR ने निकाले कि एक पत्रकार रीढ़ वाला अगर होता, एक पत्रकार पूछ दे कि अच्छा अमित शाह जी, चलिए आप ये समझा रहे थे लोगों को कि वहां सीमा पर रोकना मुश्किल है, देखिएगा झारखंड और बंगाल में सबसे ज्यादा है, गुजरात में कोई घुसपैठिया नहीं है। अरे गुजरात का मामला अलग है, दक्षिण भारत में कहीं घुसपैठिया नहीं, तमिलनाडु में कहीं घुसपैठिया नहीं, गुजरात का क्या उदाहरण दे रहा। अब आप ये जवाब दीजिए कि कहीं भी घुसपैठिया आता है तो SIR की प्रक्रिया उसके लिए हो रही थी घुसपैठियों को वोटर अधिकार न मिले। कितने वोटर अधिकार से लैस घुसपैठिए मिले? मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उन इलाकों में 3 मिले, बाकी सब मिला लीजिए तो 380-90 मिले, और पूरे बिहार को घुसपैठिए के नाम पे चुनाव लड़ोगे आप। हर जगह भी नहीं है, यही कहना था उनका। तो इस्तीफा देकर नहीं गए यहाँ से। उन्होंने कहा कि हमने घुसपैठ रोक दी, असम में घुसपैठ नहीं होती, गुजरात में घुसपैठ नहीं होती, राजस्थान में। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा भाई? हम पर तो बार-बार आरोप लगाते थे कि घुसपैठ नहीं रोक पाए, अब खुद बोल रहे हैं वो भी नहीं रोक पाते। पर घुसपैठ ये कि आप मुसलमान परस्त राजनीति करते हैं, वो चक्रव्यूह रच रही है क्या? बीजेपी उसमें फंस रहे हैं क्या? हम नहीं फंसते साहब, माफ कीजिएगा। ज्ञानेश गुप्ता को क्यों बुलाते आप यहाँ? पूछिए ना कितने घुसपैठिए थे। मैंने खुला न्योता दिया कि एक बार मेरे साथ वैसे तो वो अफसरशाही कम दिखाते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं वो ज्ञानेश गुप्ता, उनको बुलाइए, बोलिए थोड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आके बताएं कितने घुसपैठिए थे SIR में। हिम्मत तो दिखाइए। ये घुसपैठिया बोलकर आप इस देश के माइनॉरिटीज, इस देश के मुसलमानों को आप विलेन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? घुसपैठिया चलाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे, आप ये कह रहे हैं। और क्या यही हो रहा है? और इस्तीफा देकर नहीं जाएंगे। गृह मंत्री खुद अपना फेलियर, अपना रिपोर्ट कार्ड आज आपके मंच पर रख कर गए हैं, और मैं हैरान हूं कि आपने उनका इस्तीफा नहीं मांगा। और विपक्ष के मुद्दों को आप भटका रहे हो। क्या आप तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा का, रोजगार का,
पलायन का, नौकरी का, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का। बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? लालू प्रसाद का डर। ऐसे में लगता है कि एक तरफ बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे लगाने की पूरी बिसात बिछा ली है और दूसरी तरफ अमित शाह 3 दिन से पटना है और उन्होंने सब कुछ को कैप्चर करके मीडिया से लालू का जंगल राज दिखाना है। भाजपा के नेताओं को इसी बात पर कहना है कि अपना काम मत गिनवाओ, उनके डर दिखाओ, और उसी नाम पर वो बिहार जीतना चाहते हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर की एक रैली की जो वीडियो वायरल हुई है, मुझे लग रहा है बिहार आने वाले दिनों में ऐसे ही तस्वीर दिखाएगा। कुर्सियां खाली देख रहे हैं, मंच पर स्वागत हो रहा है और नारे किसके लग रहे हैं जरा सुनिएगा। तेजस्वी सूर्या, नित्यानंद राय, मैथिली ठाकुर के नारे लग रहे हैं, यानी वो मंच पर हैं और पीछे कुर्सी खाली। ये बिहार है साहब, ये बिहार बहुत धोखा खाता नहीं है और बिहार अपने स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करता है। ये सामाजिक न्याय की जमीन है बिहार। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव और बीपी मंडल की जमीन है बिहार। सामाजिक न्याय के समाजवादी खेमे के साथ खड़ी होगी। प्रचार तंत्र, पैसा तंत्र और इन तमाम चीजों से बीजेपी में लालू का डर दिखाना बीजेपी को भारी पड़ेगा और नीतीश कुमार की पहले ही छुट्टी कर देना नीतीश कुमार के वोटरों को भी नाराज कर रहा है। वो उचित समय पर उचित फैसला सुनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नजर बनाए रखिए, हर पल क्या हो रहा है हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन इससे जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।